अमृत के समान है, और जिसको आप यदि पान करते रहोगे तो एक दिन जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा तो सजग। वो भगवान की प्राप्ति हमें हो जाएगी जितना हम भगवान का भजन करें। तो भागवत जी में 7 प्रश्न आए। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया कि मानव का जो परम धर्म है, इसको हमको जानना चाहिए कि हमारा जो परम धर्म है क्या। देखिए, एक तो होता है धर्म और एक होता है परम। कहते हैं हम धर्म जो जानते हैं, धर्म की जो परिभाषा हमने जानी है, तो हमको लगता है कि जो धर्म है उसे बांटता है, परंतु जिस धर्म में हम सब रह रहे हैं वो सनातन धर्म, वो कभी किसी को बांटता नहीं। जिस धर्म में हम पैदा हुए सनातन धर्म में, वो कभी बांटना नहीं सिखाता, वो कभी किसी से हिंसा करना नहीं सिखाता, वो किसी से द्वेष करना नहीं सिखाता। हमारा तो सनातन धर्म बंधु हमको क्या सिखाता है? एक साथ मिलकर चलना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारा सनातन धर्म तो हमें ये सिखाता है, और बाकी जो सिखाते हैं वो धर्म नहीं है। धर्म तो एकमात्र है, वो कौन सा? सनातन धर्म, एकमात्र सनातन धर्म। अब आप सनातन नाम को ही देख लीजिए, सनातन का अर्थ ही क्या है? जिस धर्म में हम सब पैदा हुए हैं उसका नाम सनातन है, जो आज भी है, जो भविष्य में भी रहेगा, और बंधुओं जो पूर्व काल में था वही सनातन है। और हमको तो बंधुओं अपने आप को गौरवान्वित समझना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए कि हम इस सनातन धर्म में पैदा हुए। हमें बार बार प्रभु से धन्यवाद करना चाहिए प्रभु को कि सनातन धर्म में हमें जन्म दिया। अब रोज भगवान को धन्यवाद दीजिए। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि जब सुबह उठो ना तो प्रभु को धन्यवाद दो। हे प्रभु, सबसे पहला तो धन्यवाद इस बात का कि 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हम सब कहीं पशु बने, कहीं पेड़ बने, कहीं कुछ बने, कीट बने, पतंग बने, तो प्रभु आपने कृपा करी तो ये मनुष्य शरीर है। ये मनुष्य शरीर इतना अनमोल है, इतना अनमोल है। अभी बाबा कहते हैं ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य से मिला है सुर दुर्लभ सब ग्रंथि पावा। अरे हम नहीं कहते, सारे देवता भी इस शरीर के लिए तरसते हैं। देवता जिनकी हम पूजा उपासना करते हैं वो देवता भी कहते हैं बढ़िया मनुष्य शरीर मिल जाए। और हमें प्रभु ने कृपा करके ये देह दी है, मानव दी। तो भगवान को सबसे पहला धन्यवाद किस बात का कि प्रभु आपने ये मनुष्य शरीर दिया, इतना अनमोल। देखो कितनी सुंदर सुंदर आंखें दी, कितनी सुंदर सुंदर नाक दी है कि अगर बताओ ये नाक भी ना होती तो चश्मा कहाँ करते? प्रेम से कहिए राधे राधे। अगर ये कान यहाँ नहीं होते तो क्या चश्मा कैसे लगता? अब जिसकी आंखें कमजोर है चश्मा पहनते हैं वो समझे कि अगर ये ना होती, नाक ना होती तो चश्मा ही कहाँ लगता। इतने सुंदर सुंदर आंखें दी है, वो मंडल आकृति बनाई है, हाथ दिए हैं, तो प्रभु को धन्यवाद दिया करो। वो हमारे माता पिता है। पर देखो अगर एक बच्चा है आपका छोटा सा, तो अगर आपको धन्यवाद दे कि हमारी मैया तुम कितनी अच्छी हो, तो हमको ये सब खाना खिलाती हो, सुंदर वस्त्र देती, तो मैया को अच्छा लगेगा तुम्हें? लगेगा आपको? देखो मेरा बेटा मेरे बारे में कितना अच्छा है। तो आप भी भगवान को कभी कभार हमेशा मंदिर में जब जाते हो भगवान शंकर के पास, तो हमेशा शिकायत मत किया। भोले बाबा भी थक जाते होंगे कि जब भी आते तो शिकायत ही थे, अरे बाबा ये नहीं है, बाबा अभी एक कार दिलाई थी पड़ोसी के पास, बड़ी कार है, अरे बाबा आपने उसको इतना दे दिया,
दिया हमको। अरे बाबा ये दिक्कत चल रही। तो बाबा भी सोचते होंगे कि बताओ आता ही है मेरे पास कभी कभार तो शिकायत ही करता है। तो कभी कभार जाओ प्रभु के पास तो थोड़ा ऐसी बातें करा, प्रभु धन्यवाद कितना सुंदर शरीर। और फिर धन्यवाद दूसरी चीज हमको क्या करनी है, धन्यवाद कि पूरी पृथ्वी में आपने हमको भारत भूमि में जन्म दिया। भारत भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। तो भारत भूमि बड़े बड़े ऋषियों ने यहाँ जन्म लिया है, साक्षात प्रभु श्री राम ने जन्म लिया है, कृष्ण ने जन्म लिया है। तो साधारण भूमि नहीं। लोगों को आजकल तो ऐसे लोग भी यहाँ पर पढ़ते हैं और विदेश चले जाते हैं। हाँ विदेश में पैसा ज्यादा है, सत्य है, सुख सुविधाएं ज्यादा है, सत्य है, और जो चीज जो संस्कृति जो कल्चर भारत में है वो कहीं पूरे विश्व में आप चले जाइए आपको नहीं मिलेगा। यहाँ की तो जब माताएं वस्त्र पहनती है तो लगता है भारत की संस्कृति है। जब माताएं 16 श्रृंगार करती है तो लगता है कि भारत भूमि की दिव्यता है। जब एक भारतीय माता सुंदर से परिधान में साड़ी इत्यादि पहनकर 16 श्रृंगार करके जब जाती है ना, तो ये वास्तविक में लगता है हमारी भारत भूमि कितनी दिव्य है। यही आप विदेशों में चले जाए सब ऐसे बस पैसे के पीछे सब भागे, धन दौलत विलासिता के पीछे सब भागे। विदेशों में तो आपको सही बताएं किसी के पास समय नहीं। आप जैसे बैठे हो ना वहाँ के तो लोग बात ही नहीं करते एक दूसरे से जैसे हम लोग पूछ लेते हैं राम राम भैया कैसे हो, अरे क्या चल रहा है। वहाँ तो लोगों के पास समय ही नहीं, बस पैसे के पीछे भाग रहे। इसलिए हमको तो दूसरी बात प्रभु से ये कहना चाहिए, प्रभु आपने भारत में मुझको जन्म दिया है और भारत में भी कहाँ हम जन्मे, कहाँ जन्मे भारत में। इस जगह का नाम तो कुछ है ये, अरे यूपी उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है कि नहीं। और ये उत्तर प्रदेश भी कुछ साधारण नहीं प्रदेश। यूपी में जो पैदा हुए हो ना उस बात का गर्व किया करो कि प्रभु ने हमको भारत में भी यूपी में जन्म दिया। अब लोग पूछेंगे किस बात का हम गर्व करें, हमको यूपी में जन्म दिया है। तो देखो किसी ने लिखा है, हमने सुना था, एक बार कथा में गए थे तो हमने सुना था, तो हम आपको भी सुनाते हैं कि क्यों हमको गर्व होना चाहिए कि हम यूपी वाले। कहा देखो है नाम हमारी यूपी में, ध्यान से सुनिएगा कि यूपी में रहने वाले क्यों गर्व करें। तो कहा कि है नाम हमारी यूपी में, है शाम हमारी यूपी में, शिव की काशी में यूपी में रहते सन्यासी। यहाँ तो हमारे भैया यूपी में राम भी पैदा हुए, श्याम भी पैदा हुए, भगवान शंकर की काशी भी है यूपी में। फिर आगे कहा ब्रज का पनघट है, कहाँ पर यूपी में, ब्रज का पनघट है यूपी में, गंगा का तट है यूपी में। ये जो यूपी है ना ये कोई साधारण नहीं है। यहाँ पर यमुना महारानी बह रही है, यहाँ पर ठाकुर जी ने विलास की, यहाँ पर श्री गंगा महारानी बह रही है, यहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम ने विभिन्न प्रकार की लीलाएं करी। वेदों की वाणी यूपी में, झांसी की रानी यूपी में, जोर से बोलो, वेदों की वाणी यूपी में, झांसी की रानी यूपी में, है सभी सयाने यूपी में, है देश दीवाने। इसलिए अपने आप को हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हम कौन है भैया, यूपी वाले हैं। जहाँ भी जाते हैं ना डंका ही बजाते हैं, प्रेम से गौ राधे राधे। देखिए भगवान का धन्यवाद कीजिए कि भारत में यूपी में जन्म मिला, मनुष्य पद मिला और वो भी सनातन धर्म में जन्मे हैं। इसलिए हर पल प्रभु का धन्यवाद कीजिए। तो ये जो धर्म है ना यही हमको सिखाता है सनातन धर्म कि परम धर्म क्या है। तो देखो परम धर्म क्या है, भगवान से निस्वार्थ प्रेम करना। तो आप इस समय कर रहे हो ना भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम, यही हमारा परम धर्म है।
और जिसने जीवन में अपने भक्ति को रखा है बंधुओं, वही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो ये पहला प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य का परम धर्म क्या है। तो कहा भगवान की भक्ति करना, कर्म करते हुए हम भगवान की यदि भक्ति करते हैं तो यही सबसे बड़ा परम धर्म माना जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछते हैं, दूसरा प्रश्न कि श्री ठाकुर जी ने इस संसार में क्यों अवतार लिया। तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान ने कितने अवतार लिए हैं, इसकी भी कथा आएगी, कितने कुल अवतार लिए हैं। अगला प्रश्न पूछा कि भगवान के अवतारों की कथा क्या है। पांचवा प्रश्न पूछते हैं भगवान ने बलराम जी के साथ कौन कौन सी लीलाएं करी। अगला प्रश्न पूछा कि इस प्रकार के जो अवतार हैं, अवतारों की कथा को अच्छे से हमको सुनाइए। और जो सबसे अंतिम प्रश्न है, सातवां जो प्रश्न है, यही पूछा धर्मं कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया। तो ये 7 जो प्रश्न है, इन्हीं 7 प्रश्न में श्रीमद् भागवत महापुराण लिखी हुई है। और यही 7 प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण भागवत में हमें प्राप्त होगा। प्रेम से करिए राधे राधे। तो अब हम देखिए भगवान श्री कृष्ण के उदार कर्मों की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। और उसमें हम कौन सी कथाएं सुनेंगे, महाभारत से संबंधित जो कथाएं हैं, हम उन कथाओं की ओर चल रहे हैं। तो इसलिए सभी ध्यान से एकदम बैठे और भाव से इस कथा को हम सुनेंगे। तो कहते हैं कि कथा इस प्रकार की है। आप महाभारत ग्रंथ तो आप सब जानते हैं ना। महाभारत ग्रंथ किसके किसके घर में है? अच्छा, सिर्फ और कितने लोगों के घर में महाभारत ग्रंथ? अच्छा, रामचरितमानस किसके यहाँ? अच्छा, रामचरितमानस सबके यहाँ। भागवत किसके किसके यहाँ? थोड़ा कम हो गया। और महाभारत तो है ही नहीं, लोगों को 2-3 लोगों के पास। क्योंकि देखिए इसलिए महाभारत कम है लोगों के पास, क्योंकि कुछ लोगों ने एक धारणा ऐसी बना रखी है कि जिसके घर में महाभारत होगी उस घर में भी ऐसे लड़ाई झगड़ा चलते हैं। तो देखिए ये जो बात है ना, ये असत्य बात है। महाभारत जब व्यक्ति पढ़ेगा तो उसमें प्रारंभ में ही लिखा है, प्रारंभ में बंधुओं क्या लिखा गया है कि जो भी इस महाभारत का पाठ करता है, जो भी महाभारत उसके भी घर में होती, उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जिंदगी में देखो आप एकादशी मनाते हो, कितनी एकादशी होती है साल में? कितनी होती है? अच्छा, महीने में कितनी बार होती है एकादशी? 2 बार। तो साल में कितना होगा? 24। तो जितनी 24 एकादशी है उनका वर्णन महाभारत में ही आया। महाभारत के जो ग्रंथ है उसमें सब एकादशियों की, और कैसे मनुष्य को रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, वो सब महाभारत में ही वर्णन आया। इसलिए हम महाभारत की कथाओं की ओर चलते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि महाभारत की जो कथाएं हैं, महाभारत का जो युद्ध है, किसके मध्य हुआ था? बोलिए, किसके मध्य हुआ था? कौरव और पांडवों के। तो कौरव और पांडवों के बीच ये जो महाभारत युद्ध हुआ, और आज पूरे संसार में इस युद्ध का नाम हम सभी जानते हैं। देखिए, कौरवों की तरफ से एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? दुर्योधन। और पांडवों की तरफ से जो सबसे महत्वपूर्ण थे उनका नाम था अर्जुन। 2 लोग हैं भगवान, 2 प्रकार के भक्त होते हैं। जैसे दुर्योधन है और अर्जुन, वैसे 2 प्रकार के भक्त भगवान के। देखो, एक भक्त तो होता है किसकी तरह? दुर्योधन की तरह। किसकी तरह होता है? दुर्योधन। और एक भक्त भगवान का होता है अर्जुन की तरह। भगवान एक दिन लेटे हुए थे, शैया में शयन कर रहे थे, और तभी सबसे पहले दुर्योधन भगवान के पास पहुंचे। महाभारत कभी होने वाला था और महाभारत
होने से पूर्व दुर्योधन भगवान के पास आया। कौन आया बंधु? अरे जोर से बोलिए, कौन आया? दुर्योधन। तो दुर्योधन ने भगवान को देखा वह लेटे हुए। तो दुर्योधन भगवान के सिर पर जाकर के खड़ा हुआ। अरे भैया मेरी तरफ देखो। अरे कहाँ देख रही हो? उधर कहाँ? अरे सब मेरी तरफ देखो। अरे घर भैया, अरे परीक्षित की बात में कर लो, प्रेम से कह राधे राधे। अरे देखो सब जितने लोग आ जा रहे हैं ना, जहाँ पे जगह मिल रही बैठ कर, वरना सबका ध्यान उसी व्यक्ति की ओर चला जाता है, कौन आया, कैसे आया। तो मेरी तरफ से ध्यान हटना नहीं चाहिए। अब 3 घंटे हमको मिलते हैं, उसमें भी इधर उधर देखो, अच्छा नहीं लगता है। अब मेरी तरफ देखो, इतने सुंदर सुंदर लोग बैठे हो, सबको मेरी तरफ देखना है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो हम कथा कहाँ पर चल रही थी? दुर्योधन के विषय। भगवान लेटे हुए शयन कर रहे थे और तभी दुर्योधन आया, भगवान के सिर पर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद अर्जुन भी आया और अर्जुन भगवान के कहाँ पर खड़े हो गए? चरणों के पास, पैरों के पास। दुर्योधन ने सोचा जगा देकर, अर्जुन ने कहा नहीं, अभी सोने दो। थोड़ी देर बाद स्वयं भगवान। और देखो जब कोई व्यक्ति उठेगा तो किसको देखेगा? किस तरफ? सर की तरफ या पैर की? तो जैसे ही उठे भगवान हमारे श्री कृष्ण, उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन क्या चाहिए, क्यों आए? अरे दुर्योधन तुरंत कहता, अरे मैं पहले आया हूँ, मैं मांगूंगा आपसे पहले। भगवान कहते ठीक, मांगो, क्या मांगो? दुर्योधन ने कहा देखिए श्री कृष्ण, युद्ध होने वाला और हम चाहते हैं कि आप युद्ध में हमारे साथ रहें। अर्जुन ने भी कहा प्रभु आप हमारे साथ रहें। तो भगवान कहते दोनों के साथ तो मैं रह नहीं सकता, तो इसलिए 2 ऑप्शन तुम्हारे सामने मैं रख दूं। पहला क्या ऑप्शन रखा? या तो मैं रहूंगा युद्ध में, और कैसे रहूंगा? निहत्था, अर्थात ना कोई अस्त्र चलाऊंगा, ना लड़ाई करूंगा, बस रहूंगा। और दूसरा जो विकल्प है, ऑप्शन है, वो ये कि मेरी 11 अक्षौणी जो सेना है उसको तुम रखो। कहते हैं कि जब दुर्योधन ने जैसे ही सुना 11 अक्षौणी सेना, उसने कहा ठीक है मैं रहूंगा, मैं 11 अक्षौणी सेना ही। अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम भी सेना हमसे मांग लो। अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, आपको तो सिर्फ आप। भगवान कहते दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, मैं रहूंगा तो तुम्हारा खर्चा पानी हो जाएगा, मेरा ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा, ऐसा करो तुम और मेरी सेना ले लो। उसने कहा नहीं करो, मैं बस चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहो। और यही भक्तों की पहचान है, जो हम आपको मूल बात समझाना चाहते थे। मूल बात यही आपको बताना चाहते थे कि भक्त 2 ही होते हैं। एक भक्त होता है जो भगवान से माया मांगता है, कहता है प्रभु पैसा दे दो, प्रभु ये दे दो, बढ़िया पत्नी दे दो, बढ़िया सरकारी नौकरी दे दो। और दूसरा जो भक्त होता है अर्जुन की तरह, तो कहता है प्रभु बस मुझे आप चाहिए। यही भक्त और अभक्त की पहचान है। भक्त जो वास्तविक भक्त होगा वो प्रभु से क्या मांगेगा? बस आप मुझे दे दो। और अगर बताओ, आप ही सोचो कि अगर आपके पास कोई बड़ा आदमी है, आपको छोटे मोटे लोग की आवश्यकता पड़ेगी? अगर प्रधानमंत्री आपके साथ होंगे तो आपको मंत्रियों की आवश्यकता है? हाँ या ना तो बोलो, कोई आवश्यकता नहीं। तो प्रधानमंत्री हमारे साथ है, भैया गाय को उनके नीचे वाले को। वैसे ही जब भगवान हमारे साथ है तो हमको किसी की आवश्यकता नहीं, फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे जब हमारे पास श्री बांके बिहारी लाल हो जाते हैं ना, तो फिर हमें किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं, भगवान ऐसे ही हमको दे देते। बांके बिहारी तो भैया ऐसे ही है, एक बार किसी को मिल गए तो फिर व्यक्ति को कुछ इच्छा ही नहीं होती।
एक बार वो बांके बिहारी का दर्शन मात्र कर लेता है वो तो उनका दीवाना होता है। एक भक्त को क्या कहता है कि मेरे बांके बिहारी लाल जितना नाम लियो सिंगार नजर तो है। ये भक्त का भाव है जो कहना है प्रभु से। तो आइए हम सभी बांके बिहारी लाल से ही प्रार्थना करते हैं, बस आप मुझे मिल जाए और किसी की आवश्यकता नहीं है। मेरे बांके बिहारी लाल, भक्त क्या कह रहा है भी बांके बिहारी लाल, तू इतना श्रृंगार ना कर, तू नजर तुम्हें लग जाए। सबको आता है ना, आता है कि निहाय ना, महिलाओं को तो सब आता है। तो सभी मेरे साथ गाते हुए, जिसको नृत्य करने का मन है मैया वो कर सकता है, मैया हो भैया हो जिसको करना है, सब नृत्य के लिए यहाँ पर छूट है, सब कोई नृत्य कर सकता है। तो आइए बांके बिहारी लाल से क्या कहते हैं। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो ही लग
तेरा लीला ज्यादा लगे तेरा ज्यादा लगे तेरा लीला बोल तेरे भूगरे वाले तेरे भूगरे वाले ऐसे लेते नजर ना लग जाए, आपके करीब नहीं। कैसे करना है? ऐसे करके ठाकुर जी से करना है, कहना है तो मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तुझे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे हमारे श्री बांके बिहारी लाल, जिनकी तरफ श्री बांके बिहारी चले जाते हैं ना, जिनकी तरफ हमारे ठाकुर जी हो गए, उस व्यक्ति की तो जीत उसी समय भक्ति हो जाती है कि जिस समय जिस जगह जिस तरफ श्री कृष्ण वहाँ तो व्यक्ति हार ही नहीं सकता। जिस समय ठाकुर जी ने ये वादा कर दिया अर्जुन से कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ, उसी दिन तो पांडवों की जीत हो गई। और हमारे ठाकुर जी ने भी बंधुओं पांडवों के लिए क्या क्या नहीं किया, पांडवों के लिए हर वो काम किया जिसका वर्णन हम आपको कर नहीं सकते। जब जब पांडवों पर मुसीबत आई, ठाकुर जी की जो मित्र है
और वो इतनी उनकी पक्के मित्र है, सखी है, उनका नाम भी क्या हो गया? कृष्णा। उनका नाम क्या है? द्रौपदी जी का नाम कृष्णा नाम से कहते हैं।